हेलो एवरीवन। हमने सोशल स्टडी में राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट किया था। हमने महाराणा विक्रमादित्य तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे महाराणा उदय सिंह से। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, बनवीर उदय सिंह को मारने आता है, परंतु जो उदय सिंह की धाई माँ होती है, पन्ना धाई, उन्होंने अपने पुत्र को सुला दिया और वहाँ पे उदय सिंह को किसी दुर्ग में सुरक्षित पहुँचा दिया। जैसा कि इनके पिता का नाम महाराणा संग्राम व माता का नाम कर्मावती था। राणा उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। इनका सबसे पहले राज तिलक 1527 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ और उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में बनवीर की हत्या कर दी। इससे उसने अपने भाई विक्रमादित्य के हत्या का बदला लिया और फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में उनका दूसरा राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ में 1540 में हुआ। उदय सिंह मेवाड़ के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने अफगान के शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां थी वो शेरशाह सूरी के पास भिजवा दी। 1559 ईस्वी में धूणी नामक स्थान पर उदयपुर नगर की स्थापना की और उसी उदयपुर नगर में उदय सागर झील भी बनवाई। उदय सिंह के शासनकाल में 1567-68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय एक युद्ध हुआ और उदय सिंह के सेनापति थे जयमल व फत्ता। उनको इस युद्ध का किले का कार्यभार सौंपकर जो उदय सिंह है वह गोगुंदा चले गए। 23 फरवरी 1568 ईस्वी में जयमल, फत्ता और जयमल के एक भतीजे थे जिनका नाम था कल्ला जी। आज इनको हम लोक देवता के नाम से भी पहचानते हैं और इनको 4 हाथ के लोक देवता कहा जाता है। जो इस युद्ध में केसरिया हुआ और उनकी रानियां जिनका नाम फूल कंवर, जो वीर फत्ता की पत्नी थी, इनके नेतृत्व में जौहर किया गया और यह चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम साका था। उदय सिंह का 28 फरवरी 1572 को देवलोक गमन हुआ। वो होली का दिन था और यहीं पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। अकबर ने उदय सिंह को अपनी अधीन करने के लिए 2 शिष्टमंडल भेजे थे। पहला था शिष्टमंडल जो राजा भारमल के द्वारा भिजवाया और दूसरा टोडरमल व भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा गया, परंतु इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बाद में आते हैं महाराणा प्रताप, जो कि एक बहुत ही वीर प्रतापी शासक हुए। इनका शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी था। इनके बहुत सारे उपनाम थे, जैसे मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, पाथल, जो एक साहित्य है पीथल पाथल, उसमें जो पाथल का किरदार है वो महाराणा प्रताप पे बना हुआ है। राणा कीका, इनमें कीका जो है वह महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था। गज केसरी, नीला घोड़ारा असवार आदि। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में उदय सिंह व जयवंता बाई पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी कि यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग जो वर्तमान राजसमंद में है वहाँ पर हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था और इनका सर्वाधिक बचपन राजसमंद जिले में गुजरा। महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ, जो इनके तलवार कृष्णदास ने बांधी। कृष्णदास जी जो थे उन्होंने इनका राज तिलक करवाया। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 बार क्रमशः अपने सैनिक भेजे जो उनके दरबार में प्रमुख भूमिका निभाते थे, जिसमें से पहले थे जलाल खां कोरची, 1572 में भेजा। फिर दूसरा मान सिंह कच्छावा जो भगवंत दास जी के पुत्र थे, जून 1573 में दूसरी बार। भगवंत दास जी सितंबर 1573 में तीसरी बार आए। वह अंतिम बार टोडरमल दिसंबर 1573 में आए, परंतु महाराणा प्रताप ने फिर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद में
एक युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून को हुआ। A.L. श्रीवास्तव एवं राजस्थान बोर्ड की पुस्तक जो NCERT है हमारी, उसके अनुसार जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून को हुआ। और कुछ साहित्य डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एवं हिंदी के जो साहित्य है उनके अनुसार ये युद्ध 21 जून को हुआ। तो ये दोनों ही डेट वैलिड हैं। 1576 ईस्वी में अकबर की तरफ से मानसिंह आए तथा महाराणा प्रताप के जो युद्ध हुआ उसमें उनके सैनिकों में सबसे पहले आए हाकिम खान सूरी, जो हरावल भाग में थे। हरावल भाग क्या होता है कि सेना में जो पंक्तियाँ होती है उसमें जो पहली पंक्ति में लोग खड़े होते हैं सैनिक, उनको हम हरावल भाग कहते हैं, और जो अंतिम पंक्ति में खड़े होते हैं उनको चंद्रावल कहते हैं। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई, लेकिन वे महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके। और इस युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जो घोड़े और हाथी थे, जिनका नाम था लूणा, रामप्रसाद, गजराज, गजमुक्त, इन्होंने अपनी वीरता दिखाई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा, जिसका नाम चेतक है, वो घायल हो गया, जिसकी वजह से राज चिन्ह झाला बिदा या मन्ना को धारण करवाकर महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर हो गए और वहाँ से निकलकर बलीचा नामक स्थान पर पहुँच गए। इसके बाद महाराणा प्रताप का घोड़ा बुरी तरीके से घायल होने की वजह से वहाँ पर उसने अंतिम सांस ली और वहाँ बलीचा में उन महाराणा प्रताप के घोड़े का चबूतरा या स्मारक बना हुआ है। फ्रेंड्स, एक नाम सुना होगा रक्त तलाई, जो कि अभी वर्तमान उदयपुर राजसंबंध के स्थान पर है और उसका संबंध भी हल्दी घाटी से है। कहते हैं इस युद्ध में इतना रक्त बहा कि आज भी उस रक्त के जो निशान हैं वो दिखाई देते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का या मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा और इसी युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखते हुए बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा और हल्दी घाटी के युद्ध को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध कहा। तो इस तरीके से इस युद्ध के इतने सारे नाम हुए और महाराणा प्रताप अविजय हुए और वो वहाँ से बाहर निकल गए। इसके बाद महाराणा प्रताप का एक बार फिर से अकबर की सेना के साथ युद्ध हुआ, जिसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने के लिए अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। 1582 ईस्वी में प्रताप व अकबर के मध्य यह युद्ध हुआ और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मैराथन का युद्ध कहा, क्योंकि यहाँ से महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत हुई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलगढ़ पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर द्वारा मेवाड़ की 36 मुगल चौकियों को बंद करना पड़ा था। महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ के अलावा पूरे मेवाड़ पर अपना साम्राज्य फिर से स्थापित कर दिया। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में 1585 में चावंड को अपनी आपातकाल राजधानी बनाई। चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की 57 वर्ष की आयु में लोकगमन हो गए। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार बांडोली उदयपुर में किया गया, जहां 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, परंतु वह तीनों बार असफल रहा। इस प्रकार यह था महाराणा प्रताप के बारे में। इनके बाद इनका पुत्र आया अमर सिंह प्रथम। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।